हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम फिर से आए हैं कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए, और ये जो कमेंट्स हैं वो सिर्फ आज के हैं, उनका ही हम रिप्लाई देंगे। तो जो पहला कमेंट है वो है भट्ट तहजुन का। उनका जो कमेंट है वो ये है, आपको कितने दिन बाद कीमोथेरेपी के बाल आने स्टार्ट हुए थे। तो जो मेरे हेयर्स की ग्रोथ हुई थी कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद, वो 2 महीने के बाद होना स्टार्ट हुई थी। मतलब मेरा जो ट्रीटमेंट खत्म हुआ था अगस्त में, तो बाल आने स्टार्ट हुए थे सितंबर से। और आपका जो है, तो आपका जो कमेंट है वो ये है कि मतलब अगर कीमो सितंबर में ख़त्म हो गया तो कब स्टार्ट होंगे हेयर ग्रोथ करना। तो मतलब सितंबर में अगर कीमोथेरेपी आपका ख़त्म होगा तो हेयर ग्रोथ जो होगी वो होगी नवंबर से बाल आना स्टार्ट होंगे, क्योंकि कीमोथेरेपी का जो दवाई का असर होता है बॉडी के अंदर वो 1 महीने के बाद तक रहता है। और जब ये डिवाइडिंग सेल्स को ख़त्म कर देता है कीमोथेरेपी, उसके बाद जब नए सेल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं फिर हेयर ग्रोथ की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सितंबर में अगर कीमोथेरेपी ख़त्म होगा तो बाल आने स्टार्ट होंगे नवंबर से। अक्टूबर में बाल आना स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है। और अभी दूसरा कमेंट जो है वो है परविंदर सिंह बुंदेला का। मैम, मेरे मामा जी को ब्लड कैंसर 3rd स्टेज पर है। मैंने होमी बाबा बनारस में दिखवाया, क्या पूरी तरह से वो ठीक हो सकते हैं क्या उनको, कि उनको दिन रात सारे शरीर में पेन रहता है, वो लगातार चिल्ला रहे हैं दर्द के कारण। मैम क्या करें। तो आपके मामा जी का अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ अभी टेस्टिंग ही चल रही है, तो वो दर्द तो उनको होगा। तो आप इमरजेंसी में जाकर कोई पेन किलर वगैरह ले सकते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर उनको कोई पेन किलर दर्द की दवा दे देंगे तो उनको रिलीफ मिल जाएगा। ट्रीटमेंट जो स्टार्ट होगा वो सारे चेकअप के बाद ही स्टार्ट होगा। भले ही आपके मामा जी को कैंसर है स्टेज 3 में, लेकिन फिर भी टाटा हॉस्पिटल का जो प्रोसेस है वो ये है कि पूरी तरह से जब सारे टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद ही पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। तो जब आपके मामा जी को कीमोथेरेपी वगैरह का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो उनका दर्द वगैरह है उसमें उनको आराम मिल जाएगा। और ये आपका जो कमेंट है, आपका जो सवाल है कि वो क्या वो पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे, तो ये जो ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ये पेशेंट का लाइफ टाइम चलता है। ओरल कैंसर की दवा भी वो लाइफ टाइम लेते रहते हैं पेशेंट, क्योंकि ये स्टेज 3 का कैंसर है। और मेरे हिसाब से जो 3rd स्टेज के ब्लड कैंसर के पेशेंट होते हैं वो लाइफ टाइम कीमोथेरेपी की ओरल दवा लेते हैं। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट का उनका अलग होता है, और जो लाइफ टाइम दवा लेते हैं वो उनका चलता रहता है। तो ब्लड कैंसर के पेशेंट को अगर कीमोथेरेपी के बाद ओरल दवा से भी आराम नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर्स उनका खून फिल्टर करते हैं, और खून को फिल्टर करने के बाद उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। तो वो हर 3 मंथ के बाद, फिर 6 मंथ के बाद, फिर 1 साल में, इस तरह से उनकी एक सर्कल होता है। खून को फिल्टर करवाने के लिए उनको जाना होता है, चाहे टाटा हॉस्पिटल बनारस का हो चाहे टाटा हॉस्पिटल मुंबई का हो, ठीक है। और अभी दूसरा तीसरा कमेंट कौन सा है। हाँ, टिकटॉक लवर्स, तो उनका सिर्फ थैंक्स है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। थैंक यू टिकटॉक लवर। और हाँ, एक कमेंट और है स्वप्निल के। मेरी मम्मी को 2nd स्टेज टंग कैंसर है मैडम, अभी पता चला है बायोप्सी के बाद। मुझे क्या करना चाहिए मैम, प्लीज़ हेल्प मी। तो अभी आपकी मम्मी को अगर 2nd स्टेज का कैंसर है और बायोप्सी के बाद पता चला है, तो आपको जल्दी से जल्दी टाटा हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल पहुंच जाना है और कैंसर का एक अच्छा इलाज ले लेना है, जिससे कि वो उनकी सर्जरी होनी होगी तो सर्जरी हो जाएगी जल्दी से जल्दी, और अगर कीमोथेरेपी होना होगा तो कीमोथेरेपी हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगी। क्योंकि ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है अगर लेट करेंगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा और ये इसको क्योर करना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऐसे जब मैं अपना ट्रीटमेंट ले रही थी तो मैंने उस टाइम पर कुछ ऐसे टंग कैंसर की पेशेंट एक देखी थी, तो उनका क्या था कि उनका कैंसर कई सारे टंग में फैल चुका था पूरा। तो मतलब ये, तो डॉक्टर ने उनका फिर क्या ट्रीटमेंट किया था वो आप लोग ध्यान से जरा सुन लीजिए। तो कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्ट अर्ली। तो उनका जो कैंसर टंग में उनका फैल गया था, तो डॉक्टर ने उनकी पूरी टंग को काटा, गले से ये सर्जरी की गई थी उनकी। तो यहाँ से कट लगाने के बाद ये टंग को पूरा काटा, फिर एक सर्जरी ये हुई उनकी, फिर उनके लेग से एक पार्ट निकाला, मांस का टुकड़ा निकाला, एक आर्टिफिशियल टंग बनाई, फिर वो यहाँ पर लगाई गई उस पेशेंट को। और उसके बाद वो खाना नहीं खा सकती थी क्योंकि टाँके लगे हुए थे, तो उनको नाक से नली डालकर वो खाना उनको सप्लाई किया जाता था बॉडी के अंदर, मतलब लिक्विड डाइट्स लेती थी वो, ठीक है। और उनको बोलना मना था, क्योंकि बोलेंगी, जबान हिलाएंगी, टंग हिलेगी तो वो टाँके वगैरह में प्रॉब्लम आएगी, वो सेट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से ये एक ट्रीटमेंट होता है टंग कैंसर के पेशेंट का जब ये ज़्यादा फैल जाता है। लेकिन
टाटा हॉस्पिटल में इस तरह के भी ट्रीटमेंट किए जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कीजिए जिससे कि ज़्यादा आपका खर्चा ना आए, जल्दी से क्योर हो जाए। लेकिन टाटा हॉस्पिटल में कई तरह से पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है और कैंसर को ठीक करने की डॉक्टर्स कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी जाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप घबराइए नहीं, ठीक हो जाएंगे। अभी स्टेज सेकंड में है और स्टेज अभी आपने डायग्नोस नहीं किए, क्योंकि टाटा हॉस्पिटल अगर आप पहुंचेंगे तो पता चला वो अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट स्टेज है, तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, सिर्फ सर्जरी ही होगी उनकी। हो सकता है कीमोथेरेपी ना हो, उनका रेडिएशन ना हो, तो सिर्फ छोटी सी सर्जरी करके वो ठीक हो जाएंगी। और अगर ज़्यादा फैल जाएगा तो फिर अभी आपको पता है कि क्या होता है फिर जब ज़्यादा फैल जाता है टंग कैंसर। तो इस तरह से पेशेंट को जल्दी पहुंच जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। हाँ, तो टिकटॉक लवर का, और मैम सैटरडे को ओपीडी का फुल डे होता है या हाफ डे होता है? तो सैटरडे को जो ओपीडी का फुल डे नहीं होता है, हाफ डे भी नहीं होता है। जो पेशेंट एडमिट वगैरह होते हैं या फिर उनको अपॉइंटमेंट अगर मिली होती है वही पेशेंट ओपीडी में जाएंगे। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है सैटरडे की तभी आपको डॉक्टर्स देखेंगे ओपीडी में, वरना आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है सैटरडे का, क्योंकि हाफ डे होता है। और फिर आपको जो अपॉइंटमेंट मिलेगा वो आपको मंडे का मिलेगा, क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है। तो इस तरह से आपको सैटरडे को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। तो आज के सिर्फ इतने ही कमेंट हैं जिनका रिप्लाई हमने दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हमारा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाले नए अपडेट्स के लिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।